मूव करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। देखो, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि जोसेफ जो है वो जॉगिंग करना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाता है एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू, और उस स्ट्रेट पाथ का आपको डिस्टेंस गिवन है दैट इज 300 मीटर, ठीक है। और इस डिस्टेंस को वो ट्रैवल करता है इन टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइम को सेकेंड में कंप्लीटली कन्वर्ट करते हैं। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 120 + 20 दैट इज 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो 300 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। अब बोल रहा है कि एंड देन टर्न्स अराउंड, यानी कि इस बी पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो घूम जाता है, टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। यानी कि इस बी पॉइंट से घूम के वो लगभग 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। अब ये पूरा डिस्टेंस अगर 300 है तो इसका हाफ से भी कम होगा 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है और सी पॉइंट तक पहुंचता है, और इसका आपको डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर। और किस टाइम में ये ट्रैवल कर रहा है? ये 1 मिनट में, यानी कि टोटल 60 सेकेंड में कवर कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जोसेफ का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बताना है इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। यानी कि ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट तक गया तो इस ड्यूरेशन में बेसिकली आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। और दूसरा में आपको ए टू सी, यानी कि ए पॉइंट से वापस जब घूम के सी पॉइंट तक आया तो इसमें पूरा आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है। तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फ्रॉम ए टू बी का, ठीक है। अब पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ ए टू बी वाला जर्नी पे होना चाहिए। देखो, क्या ए टू बी एक स्ट्रेट पाथ है? ए टू बी एक स्ट्रेट पाथ है, और हम आपको बताए थे कि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है, बताए थे। तो बस इतना ध्यान रखो कि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम होगा। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में? तो डिस्टेंस कितना है ए टू बी का? 300 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा उसको? 140 सेकेंड लगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 15/7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब बताओ, ए टू बी पॉइंट तक का सिर्फ देखो, क्या वो जो बेसिकली जोसेफ है वो एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव किया है? तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है। यानी कि डिस्टेंस अगर 300 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर हो जाएगा, और टाइम भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, दैट इज 140। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? यानी कि इसका भी आंसर तुम्हारा 15/7 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। जब हम आपको पढ़ा रहे थे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तब हम बताए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के कारण उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का भी वैल्यू सेम हो जाता है, बताए थे। तो देखो यहाँ पे 15/7 इसमें भी आया, इसमें भी 15/7 आया। फ्रॉम ए टू सी का अगर हम लोग जर्नी देखें तो देखो, इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट सीधा जाने के बाद मुड़ गया है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। और जहां पर डायरेक्शन चेंज होता है, क्या वहां पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है? कभी नहीं होगा। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। तो ए टू बी तक का डिस्टेंस बताओ कितना है? 300 मीटर है, और बी टू सी का भी डिस्टेंस, और बी टू सी का डिस्टेंस 100 मीटर है। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 400 मीटर का। क्लियर है ना ये चीज? डिवाइडेड बाई, अब टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने का? 140 + 60, 140 + 60 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहां पे काटो तो तुम्हारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट को पकड़ते हैं हम और फाइनल पॉइंट को पकड़ते हैं, और वो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को देखते हैं, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो, इनिशियल पॉइंट क्या है? ये, और ए टू सी का देख रहे हैं तो फाइनल पॉइंट तो सी हो जाएगा हमारा।
तो ए पॉइंट यहाँ पे, अब देखो ये जो आदमी घूमा है ना बेसिकली उसी पाथ में घूम के इस पॉइंट तक पहुंचा है। यहाँ पे हम लोग अलग से इसलिए दिखाते हैं ताकि पता तो चले कि वो घूमा है। अगर एक ही लाइन में ऐसे बना देंगे तो उसका मतलब ठीक से पता नहीं चलेगा ना, इसलिए एक लाइन में हम लोग ड्रॉ नहीं करते। एग्जैक्टली इसमें ऐसा समझो कि आदमी उसी पाथ में घूम करके सी पॉइंट तक पहुंचा है। अब बताओ कि ए पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना, ये कितना है ये डिस्टेंस। अगर ये पूरा 300 है तो उसमें ये 100 को हम हटा देंगे तो ये बचेगा, ये कितना है, ये 200 है, यानी कि ये 200 मीटर आ गया। हमारा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर आ गया, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाई टाइम भी हमारा 200 है, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है?